जो जमीन माफिया जिसके खिलाफ एक बड़ी मुहिम और बड़ी क्रांति, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा नगर निगम, नगर पालिका, कोई ऐसी छोटी शहर नहीं है जहां की ज़मीन अब 4 गुना 5 गुना महंगी नहीं है। अब गांव से लोग, गरीब आदमी भी कमा करके यह चाहते हैं कि हम बगल में कहीं रह लें, तो ज़मीन महंगी हो गई। तो जितने नेता हैं और माफिया और पदाधिकारी, DCLR, ADM, CO, कर्मचारी, उन लोगों की साजिश से लगभग गरीब और आम आदमी की ज़मीन पर गिद्ध दृष्टि है इन माफियाओं। सरकारी ज़मीन की रजिस्ट्री कर देता है, हम हैं बम्बई में या हम हैं कहीं, और सरकार की ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाती है। बाद में हमको जब जाते हैं तो कहता है तो सरकारी ज़मीन है। आज जो मर्डर पे मर्डर हो रहा है पूरे शहर में, हालात अच्छे नहीं हैं। किसका घर कब कौन कब्जा कर ले, किसके घर में कौन ढुक जाए, किसकी ज़मीन पर कब किसकी दृष्टि पड़ जाए, अब कब ये नेता माफिया और पदाधिकारी का नेक्सस किसकी जिंदगी निकल जाए, ये बड़ा सवाल है आज के डेट में बिहार में। क्योंकि बिहार में कुछ बचा तो नहीं रोजगार का, तो बिहार में है बालू माफिया, शराब माफिया, ज़मीन माफिया, मेडिकल माफिया, एजुकेशन माफिया और टेंडर माफिया। ये 4-5 माफिया जिंदगी को नासूर बना दिया है छोटे छोटे व्यवसायी और आम आदमी, मिडिल क्लास परिवार को। लगातार दरभंगा में 3 जिंदा जला दिया जमीन के चलते। मुजफ्फरपुर की भी घटना यही है। कल हम बेलागंज थे तो पूरा का पूरा बालू माफिया पूरे बिहार को कवर करके रखा है। अब ये 1991 में जिसकी रजिस्ट्री संत कबीर मठ के नाम से हो गई, 2020 में कोई कहता है बैक में कोई ये नहीं होगा, बालेश्वर या कोई नहीं होगा, बैक में कोई माफिया होगा। और ये ज़मीन बालेश्वर को कहाँ से पैसा आया होगा, कोई माफिया दिया होगा। और ये ज़मीन माफियाओं की नज़र होगी। 2020 में आप किसी के बेटी के नाम